उन्होंने इसी पानी के अंदर स्नान किया और वे हो गए बुजुर्ग। पाताल का छेदन है, लेकिन आज उनके माध्यम से ये सब चीजें बची हुई है। सेनापति था, वो अपने आप में थोड़ा चतुर था। यहाँ तो धारा में मजा ही है। उन्होंने तो बहुत अच्छा बनाया था जी। लेकिन अब नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय पाल सिंह। क्या आपने कभी सोचा है इंसान बूढ़ा होता है, पेड़ बूढ़ा होता है, पर क्या आपने सोचा है कोई जगह भी बूढ़ी हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस वक्त मैं खड़ा हूँ बूढ़ा पुष्कर और आज मैं यहाँ आप लोगों को ये बताने वाला हूँ। ये वीडियो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कोई जगह किस तरीके से बूढ़ी हो सकती है। और कारण ये भी बताया जाता है कि यहाँ पे औरंगजेब आए थे तो उन्होंने यहाँ पे स्नान किया। पहले तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे मिट्टी डला के इसको पूरा विलुप्त कर दिया जाए, कि उन्होंने इसी पानी के अंदर स्नान किया और वे हो गए बुजुर्ग, अर्थात बूढ़े हो गए। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार पराशर जी। बूढ़ा पुष्कर इसलिए कहा जाता है कि ये भगवान, पहले तो ये 3 पुष्कर है यहाँ पे, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसमें से ये भगवान शिव का पुष्कर है। रुद्र पुष्कर नाम है इसका, ओरिजिनल नाम इसका नाम है रुद्र पुष्कर। और बूढ़ा पुष्कर इसलिए कहा जाता है कि औरंगजेब बादशाह था ना, उसको जवान से बुढ़ा कर दिया था क्योंकि उसने इस जल का तिरस्कार किया था जी। तो वो कहता था कि जो चीज़ चमत्कार दिखाएगी मैं उसको नमस्कार करूँगा, चाहे मस्जिद है, चाहे गुरुद्वारा है, चाहे हिंदुओं का कोई तीर्थ स्थान है या कोई मंदिर है, अगर कोई उसको चमत्कार दिखाएगा तो मैं उसको मानूंगा जी। तो औरंगजेब बादशाह था, तो औरंगजेब बादशाह को जवान से बुढ़ा कर दिया था। तो उस समय औरंगजेब बादशाह यहाँ मारवाड़ में जा रहा था जंग लड़ने के लिए। अच्छा। तो उसके बाद अथाह सेना थी तो सेनापति जैसे आगे चल रहे थे सेना के बंदे, तो वो अंदर यहाँ की जो मिट्टी है वो दलदली मिट्टी है। अच्छा। तो जैसे पाँव रख रहे थे तो वो सेना अंदर जा रही थी, धस रहे थे मतलब। तो जैसे अंदर जा रहे थे, धस रहे थे, तो उन्होंने बोला कि राजा साहब अपनी ये मिट्टी अंदर जा रही, मिट्टी में पाँव जा रहे हैं तो अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो राजा साहब ने बोला इसमें मिट्टी डाल दो और आगे जाने के लिए रास्ता बना लो जी। तो 7 रोज तक उन्होंने कंटिन्यू यहाँ पे मिट्टी डाली। मिट्टी डालने के बाद में उन्होंने बोला कि राजा साहब यहाँ पे तो पाताल का छेदन है और यहाँ पे तो पानी के अंदर मिट्टी जाए जा रही है और इसका कोई पता नहीं पड़ रहा है। तो बोला कि ठीक है, जो 7वें रोज मोमडन लोग यानी कि पाक होते हैं जी। गुरुवार के दिन तो पाक होते हैं और शुक्रवार को शुक्राने की नमाज अदा करते हैं। तो उन्होंने बोला कि राजा साहब आप भी मतलब पाक होना चाहोगे, हम भी पाक होना चाहेंगे क्योंकि आप भी यहाँ पे मतलब नमाज अदा करनी है अपने को जी। तो बोला ठीक है। तो बोला क्या करे? तो बोला कि ऐसा करो, नहीं होए तो अपन स्नान कर लेते हैं। तो बोला राजा साहब कहाँ पे स्नान करें? तो बोला राजा साहब ने बोला कि यहाँ पे आप स्नान कर लो, इस जल में स्नान कर लो। तो जैसे उन्होंने स्नान किया तो वो सेनापति था, वो अपने आप में थोड़ा चतुर था, तो सेनापति ने बोला राजा साहब आपका जूठन हम खा सकते हैं, हमारा जूठन आप नहीं खा सकते हो। कहने का तात्पर्य ये था कि भाई कि राजा साहब पहले आप स्नान कर लो, आपके स्नान करे में तो सेना स्नान कर सकती है, लेकिन सेना स्नान कर ले उसके बाद राजा स्नान करे तो वो झूठा हो जाता है, तो इसलिए पहले आप स्नान कर लो। तो राजा ने जैसे स्नान किया तो स्नान करने के बाद में उसकी दाढ़ी सफेद हो गई, मूछें सफेद हो गई, छाती के बाल सफेद हो गए और बिल्कुल वृद्ध अवस्था में हो गया जी। तो जैसे उन्होंने बोला कि मैं तो बुढ़ा हो गया, तो बोला कि बुढ़ा हो गया तो ऐसे कैसे हो गया? हाँ। ये मेरे साथ कैसे हो गया? हाँ। तो बोला कि अब क्या करना चाहिए? तो बोला कि आप अपना सर का, जो उसमें कोई जानकार भी थे, तो उन्होंने बोला अपना जो सर का ताज इनके नकमस्तक करो, नकमस्तक करने के बाद में इनके ब्राह्मणों को बुला करके पूजा अर्चना करो। पूजा अर्चना करने के बाद में आप वापस से स्नान करो। तो वो जैसे स्नान किया उनकी अवस्था में थोड़ा सा सुधार हुआ जी। जैसे सुधार हुआ तो उन्होंने बोला कि सुधार हुआ, तो फिर बोला कि मैं तो थोड़ा सा सुधार हुआ, तो बोला यहाँ से 2.5 किलोमीटर के ऊपर विष्णु पुष्कर है जी। तो बोला कि वहाँ पे स्नान करो। तो उन्होंने वहाँ पे स्नान किया, 3 पुष्कर में स्नान किया जी। तो जैसे उन्होंने मध्य पुष्कर में स्नान किया तो वहाँ पे हुई उनकी मध्य अवस्था और पूरा स्नान किया उन्होंने उस पुष्कर में जहाँ उनकी जवान पूर्ण रूप से जवान हो गए। ओके। इसलिए उसको तो कहते हैं जवान पुष्कर, बीच में कहते हैं विष्णु पुष्कर और इसको कहते हैं बूढ़ा पुष्कर जी। और यहाँ भगवान रामचंद्र जी आए थे, अपने पिताजी का तर्पण किया था उन्होंने, इसलिए इस घाट का नाम राम घाट है जी। हम लोग ऐसे कहते हैं कि आप जिंदगी सारे तीर्थ घूम लो, अगर आपने पुष्कर नहीं घुमाया तो सब कुछ अधूरा है। ये केंद्र बिंदु है ना, सब तीर्थों का गुरु है जी, सब तीर्थों का गुरु माना गया है इसको जी। ब्रह्मा जी का पूरे वर्ल्ड में एक ही मंदिर है, तो तीनों जो मतलब तीनों तीर्थ है ना, यहाँ पे जल की पूजा होती है, जल का माध्यम है जी। क्योंकि यहाँ पे श्रापित है, क्योंकि ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी थी सावित्री मैया, उन्होंने ब्रह्मा जी को श्रापित किया जी।
क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी ने 2 शादियां करी थी गायत्री के साथ। ओके। दूसरी शादी गायत्री के साथ ने तो सावित्री माता ने उनको श्राप दिया था कि आपके पूरे वर्ल्ड में एक ही मतलब स्थान रहेगा आपका। तो इसलिए पूरे वर्ल्ड में वो एक ही ब्रह्मा का स्थान है। उसके अलावा हर जगह आप कहीं पर भी जाओगे, चाहे ब्रह्मा सरोवर में जाओगे तो वहां पे भी जल की पूजा होती है, विष्णु सरोवर में जाओगे वहां पे जल की पूजा होती है, और यहाँ पर भी जल की पूजा होती है। मंदिर मूर्ति की पूजा नहीं होती। मंदिर मूर्ति की पूजा केवल दर्शन मात्र से होती है। जी। कितना टाइम हो गया होगा यहाँ से पुष्कर को शिफ्ट हुए वहां पे? शिफ्ट नहीं हुआ, शिफ्टिंग नहीं है जी। मतलब ये क्या है कि 3 पुष्कर है। जी। ब्रह्मा जी ने जब कमल गिराए थे, कमल का पुष्प गिराया था, वो 3 जगह गिरा था। अच्छा। तीनों पुष्कर एक समान एक जगह स्थापित है, एक समय पे तीनों स्थापित हुए। जी। ये नहीं है कि शिफ्टिंग कैसे हुआ। ओके। तो यहाँ पे मतलब पहले के टाइम में जब यहाँ पे बहुत सारे लोग समाज आए थे अपनी अस्थियां विसर्जन के लिए, जी। अब वे यहाँ नहीं आते, वहां आते हैं। वो अस्थि का विसर्जन का वहीं पे है, यहाँ पे अस्थि विसर्जन नहीं है। हमारे 5वें नंबर का बोर्ड देख लो आप, अच्छा। वहाँ पे लिखा हुआ अस्थि विसर्जन मना है, मूर्ति विसर्जन और ध्यान सामग्री सब डालना मना है। जी। अभी ये जो जगह है, ये जगह ज्यादातर क्योंकि वहाँ पे पुश्तैनी पुरोहित भी बैठे हुए वहाँ पे जी, और अस्थि विसर्जन का वहाँ पे विशेष है। अच्छा। और मतलब वहाँ पे हर समाज वाइज समाज पुश्तैनी ब्राह्मण बैठे हुए हैं जी। वो हर समाज की पूजा कराते हैं, और उनकी अस्थि की पूजा करा के उनके गंगा जी से जो वापस आते हैं हरिद्वार में, उनके भी नाम लिखते हैं और अस्थि विसर्जन का भी नाम वगैरह लिख करके उनका मोक्ष। तो यहाँ पे ज्यादातर श्रद्धालु किन चीजों को लेकर पिंडदान आते की हैं? वजह से। पिंडदान की वजह से आते हैं, या शारीरिक किसी में तकलीफ होती है, कोई किसी प्रकार की दुख तकलीफ होती है, बाधा होती है, तो वो लोग यहाँ पे नारियल लेकर के आते हैं। उसके हम लोग जी। यहाँ पे भी समाज विशेष के आधार पे घाट बना रखे हैं। हाँ, ये सब समाज विशेष के घाट में 3 सिंधी समाज के घाट है जी। एक जाट समाज का है जी। एक अपने आरके मार्बल वाले को है जी। और एक अपने जो है अपने सेन समाज का है, एक गुर्जर समाज का है, एक रावत समाज का है, एक कोली समाज का है, और ये श्री सीमेंट ब्यावर वालों ने बनाया हुआ है ये। और ये पूरा सामूहिक घाट, एक राम घाट, पौराणिक घाट ये यहाँ पे अपन लोग खड़े हैं, राम घाट ये है जी। तो उसके अलावा एक वेगर समाज का घाट है, उसके अलावा गौतम समाज का घाट। आप ऐसा देखा गया है, घाट तो हमने बहुत सारे बना रखे हैं, पर हम देखेंगे तो इनका सबका संग्रह एक ही जगह है। मेन घाट पहले एक ही घाट, एक तो नाम दे दिया है केवल जातिवाद जिसको कर दिया है, बाकी घाट एक है। क्या समाज वाइज इसलिए दिया ताकि जिन समाजों ने उनको पैसा दिया था उन समाजों को एक घाट ताकि उनके, लेकिन पूजा जो मुख्य घाट है राम घाट पे यही पे हो जी। जिनके जो मेन पूजा है वो यही हुआ करती है। यहाँ पे कुछ श्रद्धालु हमारे साथ आ रखे हैं। कहाँ से आए आप? तो बंगाल से आया, कलकत्ता से। कलकत्ता से। जी। यहाँ पे आने का कोई विशेष कारण आपका? फिर घूमने के लिए, दर्शन पुष्कर आया दर्शन करने के लिए। अच्छा। कैसा लग रहा है यहाँ करके? बहुत यहाँ तो विश्व का पहले स्थान है, यहाँ तो धारा में मजा ही है जी, और आनंद ही आता है। आनंद ही है। हाँ। और अब सुकून जैसा कुछ महसूस होता है आपको? बिल्कुल सुकून आता है बहुत, जैसे कोई धरती का असर तो यही है जी। बंगाल में भी बहुत सारे तीर्थ होंगे, यहाँ पे आने की कोई खास वजह आपको? ये कि पुष्कर का नाम बहुत सुना था, इसलिए पूरी फैमिली के साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर है ये किसके अधीन में और किन्होंने तैयार करवाया? वैसे तो ये पुरातत्व विभाग के अधीन है, लेकिन ये इनकी पूरी जो वसुंधरा जी ने इनका पूरा जीर्णोद्धार वगैरह जो भी है उन्होंने करवाया था, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देने की इच्छा रखता हूँ जी। और ओकार सिंह जी लखावत, नाम लेना भूल गया मैं उनका, जिनके माध्यम से ये पूरा निर्माण हुआ। और हालांकि हर समाज ने पैसा दिया, लेकिन एक कहते ना कि भाई अगर रथ के ऊपर अगर सारथी नहीं है तो वो रथ बिल्कुल बेकार जी, होता है। बिल्कुल। तो जो सारथी था वो ओकार सिंह जी लखावत जी थे और वसुंधरा जी थे, उन्होंने इस काम का जीर्णोद्धार करा करके और इस घाट को बिल्कुल नया बना दिया। हम यहाँ के पुरोहित थे, हमने खुद ने यहाँ का काम छोड़ दिया था, लेकिन जब से वसुंधरा जी ने, ओकार सिंह लखावत जी ने यहाँ पे काम कराया, उसके बाद में हम लोग वापस पुश्तैनी यहाँ पे वापस आकर के अपना काम संभालने लग गए जी। बीच में हमने भी बिल्कुल यहाँ से काम छोड़ दिया था, मेरे पिताजी दादाजी वगैरह सब कर रहे हैं, तो हम लोग भी वापस आकर के यहाँ से जुड़ गए और हमारा दाल रोटी यहाँ से चल रहा है और मिल रहा है हमारे को, भगवान की कृपा से सब कुछ हो रहा है जी। और एक चीज और कहना चाहूंगा मैं, अब जो नई सरकार बनी है उनसे भी मैं वापस रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे आकर के और यहाँ का माहौल वापस देखे और यहाँ की जानकारी ले कि यहाँ पे क्या देखो घाट आप खुद देख रहे हो, यहाँ पे क्षतिपूर्ति हो रही है, पूरे घाटों की क्षतिपूर्ति उन्होंने तो बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन अब जो बीच में जो सरकार आई थी उन्होंने यहाँ पे कुछ भी ध्यान नहीं दिया, ना तो यहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी लगाए ना कुछ लगाए। वो एक बंदा है हमारे यहाँ पे सफाई गया,
वो उसको हम लोग घर से बुलाते हैं, वो खुद ही यहाँ पे सफाई व्यवस्था देखता है, उसको यहाँ से मिलता है, उससे उसका दिनचर्या चलती है। लेकिन वो दिन भर यहाँ पे सेवा देता है बेचारा। और वो एक भंवर सिंह जी चौकीदार हैं, वो भी यहाँ पे सेवा देते हैं। ये दोनों यहाँ पे बहुत अच्छी सेवा देते हैं। इसके माध्यम से ये चीज़ें यहाँ पे बची हुई है, वरना ये घाट भी आज मतलब नशेड़ियों के अधीन हो जाता। और ये जो अपने क्या बोलते हैं इनको, रैन बसेरा वाली हालत यहाँ पे हो जाती। लेकिन आज उनके माध्यम से ये सब चीजें बची हुई है। मेरा कहना यही है बस केवल। तो और हमारा भी यही कहना है कि प्रकृति से मिली हुई धरोहर है, इन्हें हमें संभाल के और अच्छे से इनका इस्तेमाल करना, इन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। और हमें इनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ की जो स्थिति है वो बहुत दुर्गतिपूर्ण हो चुकी है। जगह का इन लोगों ने संरक्षण किया है, जैसे कि हमारे कैलाश जी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे दीपक जी यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने मुझे बताया कि हमने इस जगह का संरक्षण किया है, तब जाकर के आज आप यहाँ पे विजिट कर पा रहे हो, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। वरना इन सब चीज़ों का आज किसी ना किसी का रहन बसेरा होता और ये अय्याशी की जगह बन चुकी होती। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना जीवन इस धरोहर को संरक्षण करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए अर्पित करते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके इस हौसले। इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छी जानकारी साझा की है, जो कि हम सभी लोगों के लिए कामगर है। और आप भी एक बार जरूर विजिट करिए बूढ़ा पुष्कर, और दीपक जी से जरूर मिलिए। आपको एक बहुत अच्छी चीजें बताएंगे और बहुत अच्छी चीजें आपको जानने का मौका मिलेगा। इनसे प्रैक्टिकली रूप में आकर के मिलिए। धन्यवाद।